तो बाबा ठीक कर देगा सबको। बाबा बाबा ठीक कर देगा, उनके अंदर बजरंगबली का रूप अंदर, जब ये सब कुछ हो रहा है, नहीं तो आज तक पहले नहीं हुआ। अगर देखा जाए तो बाबा बागेश्वर धाम के अंदर ही हनुमान जी की एक रूप धारण हुआ है, वे बिल्कुल सही रास्ता दिखा रहे हैं। और सबसे बड़े हिंदू थे बजरंगबली, जिन्होंने श्रीलंका में भी जाके जय श्री राम के नारे लगाए थे और उनकी पूरी श्रीलंका हिला दी थी। मुसलमान अगर ऐसे ही चलता रहा, इनके 50 या 55 कितने देश मुसलमान हो गए, अगर ऐसे ही चलता रहा तो इस देश को भी ये मुसलमान घोषित कर देंगे। कई मुसलमान भाई हमारी हिंदू बहनों को छेड़ते हैं, छेड़खानी करते हैं, उनका धर्म परिवर्तन करवा देते हैं, पर अब ऐसा कुछ नहीं होएगा। जिसने भी ऐसा करा छोड़ा नहीं जाएगा। दोनों प्यार मोहब्बत की बात, अगर कोई लड़की मोहब्बत कर रही तो मोहब्बत नहीं है ना, उन्हें धोखे से करा जाता है, उनके दोनों अंडे फोड़ दिए जाएंगे। अब एक्चुअली क्या, मुसलमान जितने भी आतंकवादी मुसलमान हैं, अब उन्होंने तो चूड़ियाँ पहन ली, पता है यूपी राज है, योगी राज है, क्या करेगा उसके साथ, तो इसलिए लेडीज आगे कर दी। हिंदू प्रदीप ढाका जाट, जात पात बाद में पहले हिंदू लगाते हैं। जैसे आपने देखा होगा ये मुसलमान लगाते हैं अपने आगे मोहम्मद। तो जितने भी हिंदू भाई है, सबसे गुजारिश करता हूँ अपने नाम लेने से पहले हिंदू बोले, फिर अपना नाम लिए। यार ये देश लोकतांत्रिक था, कहाँ लेकर जा रहे हो? लोकतांत्रिक नहीं है जी। अगर ये सारे हिंदू एक हो गए ना, अमेरिका भी हमारे आगे घुटने टेक देगा, वो भी हमारा गुलाम बन के रहेगा। हम बोलेंगे खा तो खा, भोग तो भोग। अमेरिका भी ऐसे चलेगा हमारे इशारों पर। आज तक तो ही नहीं वैसे, अगर हो जाएगी अगर सारे हिंदू एक हो गए तो। अभी सबने गुमराह कर रखी है। तो बाबा ठीक कर देगा सबको। बाबा ठीक कर देगा, उनके अंदर बजरंगबली का रूप अंदर, जब ये सब कुछ हो रहा है, नहीं तो आज तक पहले नहीं हुआ। सारे हिंदू सो रहे हैं। मैं जगा दोगे? बिल्कुल जागेंगे, आप देखना। इस कलयुग में अगर देखा जाए तो बाबा बागेश्वर धाम के अंदर ही हनुमान जी की एक रूप धारण हुआ है, वे बिल्कुल सही रास्ता दिखा रहे हैं। और सबसे बड़े हिंदू थे बजरंगबली, जिन्होंने श्रीलंका में भी जाके जय श्री राम के नारे लगाए थे और उनकी पूरी श्रीलंका हिला दी थी। तो अब आप क्या हिलाना चाहते हो भाई? हम आप देखना पूरा देश को हिंदू देश बनाएंगे, आगे जाके भारत की जगह इसका नाम भी हिंदुस्तान रख देंगे। हिंदुस्तान तो अभी भी है। अभी इंडिया बोलते हैं ना, फिर हिंदुस्तान बोला जाएगा हर जगह। अच्छा जी, तो अभी भी तो लोग हिंदुस्तान या इंडिया बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं ना, फिर लिखा आएगा ना इंडिया की जगह हिंदुस्तान। अच्छा, जी, अभी पासपोर्ट में क्या लिखा आता है? इंडिया लिखा आता है। फिर क्या लिखाएगा? हिंदुस्तान। अच्छा, तो आपके हिंदुस्तान में ऐसा क्या स्पेशल होगा जो अब नहीं है? हमारे हिंदुस्तान के अंदर स्पेशल क्यों नहीं है? आप देखो कि हमारे हिंदू भाइयों के अंदर इतनी शक्ति है, आपको मैंने पहले ही बताया है। पूरे वर्ल्ड पे राज कर सकते हैं वे, पर गुमराह कर रखे हैं, सारे सो रहे हैं। मुसलमान अगर ऐसे ही चलता रहा, इनके 50 या 55 कितने देश मुसलमान हो गए, अगर ऐसे ही चलता रहा तो इस देश को भी ये मुसलमान घोषित कर देंगे। सारे मुसलमान एक जैसे नहीं है, पर सारे एक जैसे ही है, आतंकवादी बने हुए हैं। तो वही होगी भाई, सबकी बात मानेंगे लेकिन खटोला ही बिछेगा। खटोला तो ऐसे ही बिछेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। तो फिर चाहते क्या हो, कैसा होगा उस देश में? फिर कैसे क्या अपने ही राज चलेगा? फिर अपना राज नहीं चलेगा यहाँ, सब बढ़िया खाओ पियो मौज मस्ती करो। किसी को दूसरे का अगर उंगली दी तो उंगली तोड़ के पिछवाड़े में दे दी जाएगी। कौन बोलेगा ऐसा? नहीं, जो भी करता है, जो कानून के साथ खिलवाड़ करेगा, जो हमारे हिंदू धर्म के जैसे रूल बने हुए वैसे नियमों को पालन करा जाएगा यहाँ पर। क्या क्या होगा इस यात्रा में, क्या क्या तैयारी? इस यात्रा में हमने सबको, अपने हिंदू भाइयों को जागरूक करने के लिए करा। आपने पता है सारे हिंदू भाई सो रहे, डर के पीछे हट जाते हैं। कई मुसलमान भाई हमारी हिंदू बहनों को छेड़ते हैं, छेड़खानी करते हैं, उनका धर्म परिवर्तन करवा देते हैं, पर अब ऐसा कुछ नहीं होएगा। जिसने भी ऐसा करा छोड़ा नहीं जाएगा। दोनों प्यार मोहब्बत की बात, अगर कोई लड़की मोहब्बत कर रही तो मोहब्बत नहीं है ना, उन्हें धोखे से करा जाता है, उनके दोनों अंडे फोड़ दिए जाएंगे, उन्हें मर्द से नामर्द बना देंगे हम। आदमी में अंडे थोड़ी होते हैं यार। अंडे ही तो बोलते नहीं, जब आपके पूरा खुला ही बुलवाओगे, उसके दोनों अंडे उखड़ के तो क्या रहेगा? वो रेड लाइट पे तालियां ही बजाएगा। आपके तो रूल मुझे लगता है ज़्यादा सख्त होने वाले हैं। बिल्कुल सकता है, मेरा अभी तक इतिहास उठा चुके हो, जो भी कुछ भी हमारे धर्म के ऊपर खिलाफ बोलता है उसके अंडे तोड़ देता हूँ। यार ये लोकतंत्र में ऐसी चीज़ें नहीं चलती ना, लोकतंत्र में थाने चलता है, अदालत चलता है। एक्चुअली क्या है ना, ये कलयुग है, तो यहाँ बातों से कोई नहीं सुनता। गांधी जी का जमाना गया, कोई एक थप्पड़ मारे दूसरा गाल भी आगे कर दो। अब तो किसी ने उंगली करी, उंगली तोड़ के पिछवाड़े में हाथ दे दो पूरा। तो ये जो बाबा की यात्रा होने वाली है, उस यात्रा में क्या क्या खास रहेगा? और पहले तो खास क्या क्या रहेगा? खास तो यही है, देखो हमारे हिंदू भाइयों को धर्म वर्म की पूजा करना नहीं पता है। वह सारे हिंदू भाई इकट्ठा हुए, हम ये इसीलिए निकाल रहे हैं, सारे हिंदू भाई जागरूक हुए, सारे एक हुए। सारे, आपको पता आज के टाइम में आपके भी भाई चाचा हो गए, एक बनकर नहीं रहते। पहले हमारे आज से दादा की पीढ़ी में बहुत बड़ा घर होता था, चाचा ताऊ सब एक रहते थे। आज के टाइम में कोई एक नहीं रहता, सगा भाई एक नहीं रहता, अलग रहते हैं, बंटवारा बांटने की सोच लेते हैं। तो तुम कह रहे हो ये इसीलिए सबको एक जगह कर देंगे, इसीलिए तो हम कर रहे हैं। अब एकता हो जाएगी एकता। बिल्कुल होएगी एकता। बाबा में दम है इतना? बाबा में दम है पूरा, बजरंगबली है उनके अंदर जी।
तो वो जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं बाबा, तो उस राष्ट्र में मतलब सिर्फ हिंदुओं की चलेगी या सबकी चलेगी? देखो, सबसे पहले तो ये देश होगा हिंदुओं का। हमारे देश के अंदर कोई भी आएगा, हमारा कोई दुश्मन नहीं है, पर जो हमारे देश को हिंदू को छेड़ेगा उसको हम ऐसा छेड़ेंगे, उसका नामो निशान मिटा देंगे। आप क्या करते हैं, आपका क्या राय? मैं जी मैं सोशल वर्कर हूँ जी, समाज सेवक हूँ मैं जी। गौ माता को कभी भी कहीं भी परेशानी होती है जब भी पहुँच जाता हूँ, किसी भी तरह का। और जो मुसलमान भाई जय श्री राम जय भारत माता बोलता है, उसको भी किसी चीज़ की परेशानी होती है उसको भी सपोर्ट करता हूँ, मदद करता हूँ जी जी। तो जो अच्छे लोग हैं उनका सबका सपोर्ट जी जी, जो जय श्री राम जय भारत माता बोलेगा, जय हिंद बोलेगा। गौ भक्त है आपका? बिल्कुल गौ भक्त हो जी, गौ भक्त। एक लड़की अभी फरजाना का मामला सामने आया होगा, आपने देखा? वो तो ऐसी फेमस होने के लिए कर रही है। थाने में ले गए तो आपने देखा था कैसे रो रही थी, भीख मांग रही थी, छोड़ दो छोड़ दो। अब एक्चुअली क्या, मुसलमान जितने भी आतंकवादी मुसलमान हैं, अब उन्होंने तो चूड़ियाँ पहन ली। पता है यूपी राज है, योगी राज है, क्या करेगा उसके साथ, तो इसलिए लेडीज़ आगे कर दी। अच्छा, उसके पीछे भी कोई साजिश है? साजिश है सारी है, पीछे चला जा रहा है, विदेशों से फंड हो रहा है इन मुसलमानों को कि जल्दी जल्दी आप। और मैं सारे हिंदू भाइयों से गुजारिश करना चाहूँगा, जो आपके दादा थे वे 6-6 लड़के पैदा करते थे, 10-10 बच्चे होते थे, अब आज के टाइम में 1 या 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं। अच्छा, तो बच्चे बढ़ाने के भी बच्चे बढ़ाओ, बिल्कुल बच्चे बढ़ाओ, कम से कम 5 बच्चे होने चाहिए। जिस दिन मेरी शादी होगी मेरे मिनिमम कम से कम 5 से ज़्यादा बच्चे होंगे। आपकी पत्नी ना मानी तो? पत्नी क्यों नहीं मानेगी, मानेगी, अगर वो सच्ची हिंदू होगी तो मानेगी। तो आप जनसंख्या बढ़ाने में पूरा योगदान देंगे? बिल्कुल 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 है जी, 200%। उसी लड़की से शादी करेंगे जो 5 के लिए तैयार होगी? बिल्कुल 5 के लिए तैयार होगी, जो जय श्री राम जय भारत माता की बोलती होगी। कब कर रहे हैं शादी फिर? अभी कोई मिलेगी जब तो, अच्छा, अच्छी लड़की मिले जो घर बसाने वाली हो, कुछ काम धंधा ना करे, बस पूजा पाठ करे, मौज मस्ती करे, खाए पिए। और कुछ विशेष होने वाला हो इस यात्रा में या कुछ और कहना चाहते हैं? और हमारे देश के अंदर बहुत सारे रूल है जो गलत बने हुए अंग्रेजों के टाइम के, आज के टाइम के अनुसार वे चेंज होने चाहिए। जैसे मैंने थाईलैंड में शेर का बच्चा भी पाल रखा है। तुमने? हाँ जी, मेरे वहाँ पर होटल भी है, मेरे थाईलैंड में शेर का बच्चा भी है। तो यही पालना चाहते हो सिर्फ? यहाँ पर परमिशन नहीं मिलती ना, तो मैं तो यहाँ लिया हूँ। अच्छा, अगर परमिशन मिल जाए तो मैं हमारे देश के अंदर कितनी स्टेट है? 29 है। 29 है ना, तो मैं 30 लेके आऊँगा शेर के बच्चे यहाँ पर। वो और बताओ, तो फिर शेर के बच्चे से क्या करोगे? ऐसे ही पाले के शौक है मुझे। राजा पैदा नहीं हुए तो क्या हुआ, राजा बन तो सकते हैं। राजा वाले शौक है? बिल्कुल जी बिल्कुल। यार वो तो बहुत खर्चीला रहता है। कुछ खर्चीला नहीं है, खाने पीने पे उसमें खर्च तो होगा ना? जो वो तो नॉर्मल है, ये तो खर्चा शौक है, ये तो इसके लिए क्या खर्चा, नुकसान थोड़ी है, खर्चा तो होता ही है राजा महाराजों के लिए। कुछ बात महत्वपूर्ण आप कहना चाहते हो इस यात्रा में? तो दोस्तों, सारे भाई आज से अपने नाम के आगे पहले हिंदू लगाओ, हिंदू प्रदीप ढाका, जात बाद में सबसे पहले हिंदू। अगर सारे हिंदू एक हो गए तो ये देश हमारी इशारों पर चलेगा और हम ऐसे ऐसे काम करेंगे कि अमेरिका को हम घुटने टेक देंगे ज़मीन पर। हमारे कहने से भौंकेगा, हमारे कहने से रोएगा, हमारे कहने से चुप होएगा। हो जाएगी, जाति बंधन टूट जाएगा। 140 करोड़ की जनता है, आप देख लो कितने अमेरिका मैं कह रहा हूँ, हमारे खाली दिल्ली से भी, उससे भी ज़्यादा पब्लिक तो दिल्ली में रहती है। तो ये बाबा का प्रयास खत्म कर देगा जातियों के बीच में छुआछूत रहा इस देश में? अब ऐसा कुछ नहीं रहेगा ना, हम सबको गले लगाएंगे। जिसने भी जय श्री राम बोला, वो क्रिश्चियन हो, मुल्ला हो, कुछ भी हो, ईसाई हो, सबको हम गले लगाएंगे। जय श्री राम बोलो, जय भारत माता की बोलो, हम आपके साथ खड़े हैं। उनको किसी भी चीज़ के लिए जरूरत होगी, जिंदा रहने के लिए, बढ़िया ज़िंदगी जीने के लिए, वो हम सब प्रोवाइड कराएंगे, हम हिंदू भाई। धन्यवाद प्रदीप। ये थे प्रदीप।